चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण उस समीकरण को बोलते हैं जिसमें x या y की पावर 2 हो, यानी कि इनमें से किसी एक की घात 2 हो, तो उस समीकरण को क्या बोलेंगे हम? द्विघात समीकरण। जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, क्योंकि इस समीकरण में x की पावर 2 है। अगर x की जगह y होता तब भी इसको हम द्विघात समीकरण ही बोलते हैं, क्योंकि चर की पावर यहाँ पर 2 हो रही थी। चलिए, इस समीकरण को हम हल कैसे करते हैं, इनको हम क्वेश्चन के द्वारा देखेंगे कि कैसा होता है हल। ठीक है, देखिए इसमें हमें 3 सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 को हल करना है, कि इसका हमें मूल ज्ञात करना है। और दूसरा होता है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, इसको हल करना है। और तीसरा है x² प्लस 15x प्लस 36 बराबर 0। इन सवालों को हमें हल करना है और इसका मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो पहला सवाल हम लिख लेते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है हमारा, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्या वैल्यू दी हुई है। 10 वैल्यू दी हुई है और इसका आगे चिन्ह क्या लगा हुआ है, माइनस का। तो हम पहले इस 10 की ऐसे टुकड़े करेंगे जो टुकड़ों को घटाने पर क्या आ जाए, 3। जैसे 10 है, अब 10 के हम टुकड़े कर लेते हैं। टुकड़े करके देखिए क्या आ जाएगा, 2 से काट लेते हैं, 2 पंजे 10। तो टुकड़े क्या हो गए इसके, 2 और 5। अगर हम 5 में से 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 3। अब ये कैसे देखना, घटाना है या जोड़ना है, वो देखते हैं इसके चिन्ह से हम, कि 10 का आगे क्या चिन्ह दिया हुआ है, माइनस। तो हमें इसमें घटाना होगा। तो इसको क्या लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं x² को, ये माइनस चिन्ह भी ऐसे लिखा रहेगा। इस 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2, और ये x इधर आ जाएगा, माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ 10 के टुकड़े ऐसे करे हैं जो घटाने पर 3 आ जाए। तो 5 में से 2 घटाएंगे, 3 आ जाएगा। अब x के अंदर गुणा कर देते हैं। x के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² ऐसे लिखा रहेगा, ये आ जाएगा। देखिए, माइनस चिन्ह भी हाथों हाथ खोल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 5x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 2x माइनस का 10 बराबर 0। अब देखिए, 2 का हम टुकड़े बना लेते हैं। देखिए, x² माइनस 5x, इसमें कॉमन क्या है, x, तो x कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ क्या बचेगा, 1x, चिन्ह कौन सा, माइनस। यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या बचा है यहाँ पर, 5। अब देखिए चिन्ह लिख लेते हैं, चिन्ह क्या है, प्लस का। 2x माइनस 10 में से क्या कॉमन है, 2। यहाँ क्या बचेगा, x, चिन्ह कौन सा, माइनस, और 2 पंजे 10 बराबर 0। देखिए, जो ये है हमारा x माइनस 5 और x माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो इसे बाहर लिख लेते हैं x माइनस 5, और जो बचा हुआ है वो अगले ब्रैकेट में। यहाँ क्या बचा हुआ है, x, और चिन्ह कौन सा, प्लस में, और यहाँ क्या बचा हुआ है, 2 बराबर 0। तो इसके क्या आते हैं, x की वैल्यू x माइनस 5 बराबर 0, और अगले में क्या जाती है, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, 5, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आती है, माइनस 2। इधर पहुँचेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसके मूल्य पता लग गया कि x का मान कितना आता है, 5 माइनस 2। ये होता है इसका सॉल्यूशन। इसी तरीके से सॉल्यूशन करते हैं हम। देखिए, इससे अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल क्या कहता है हमसे, सवाल दे रखा है x² प्लस 15x प्लस 36 बराबर 0। तो हम इसे हल करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे इधर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 36। तो 36 का हम ऐसे टुकड़े करेंगे जोड़ने पर क्या जाए, 15। और ये कहाँ देखा हमने, जोड़ने पर आए या घटाने पर आए। 36 का आगे जो चिन्ह होगा वो चिन्ह देखेंगे, चिन्ह क्या दे रखा है, प्लस का। तो 36 का ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर टुकड़ों को क्या जाए, 15। तो क्या आ जाएगा, 12 गुणा 3, 12 × 36, 12 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। तो इधर ऐसे लिखा रहेगा x², ये चिन्ह भी ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस 15 की जगह लिख देंगे हम 12 प्लस 3, और ये x ऐसे लिखा रहेगा, और प्लस का क्या आ जाएगा, 36 बराबर 0। जो चल रहा है उसे चलने देंगे। अब इस x के अंदर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस यह x के करेंगे तो 12x प्लस 3x, और ये प्लस का 36 बराबर 0। अब देखिए वही करेंगे, 2 के टुकड़े बना लेंगे हम, ये 2 टुकड़े और ये 2 टुकड़े। इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखिए, x² प्लस 12x में से क्या कॉमन आ रहा है, x, दोनों तरफ x है, कॉमन वही लेते हैं जो दोनों तरफ होता है। तो यहाँ से x बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा, x, प्लस का यहाँ क्या बचेगा, 12,
और अगले में क्या आता है, देखिए यहाँ 3 है और यहाँ पर 36 है, तो 3 कॉमन आ सकता है। यहाँ क्या बचा, x प्लस 12 या 36 बराबर 0। देखिए x प्लस 12 और x प्लस 12 यहाँ कॉमन आ गया, तो इसे बाहर निकालेंगे x प्लस 12 को। और अगला क्या बचा है, यहाँ पर x बचा है और यहाँ क्या बचा है, प्लस का 3 बराबर 0। अब इसे क्या करेंगे, हम दोनों ब्रैकेट में अलग अलग बराबर रख लेंगे। हम इससे बराबर रखेंगे x प्लस 12 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, माइनस के 12। ऐसे अगले में अगला ब्रैकेट x प्लस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, -3। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मूल निकल कर आ जाते हैं हमारे, x की वैल्यू निकल कर आती है -12 और -3। ठीक है, ये हमारा सब हल हो जाता है। चलिए आगे का सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम।